शेख शाहजहां को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। संदेशखाली के बाद अब झूपखाली एक और नया इलाका जहां पर लोग सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जमीनों को भी जबरन हड़प लिया गया था। अब संदेशखाली में 9 अलग अलग जगहों पर नए सिरे से धारा 144 लागू कर दिया गया, क्योंकि राजनीतिक नेता चाहे वो बीजेपी के हो, सीपीएम के हो या कांग्रेस के, वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी बाकायदा कोर्ट के ऑर्डर लेकर संदेशखाली पहुंचे थे, लेकिन कल जब सुकांत मजूमदार राज्य बीजेपी के अध्यक्ष संदेशखाली थाने के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें जबरन हटाकर कोलकाता भेज दिया गया। उसके बाद वो राज्यपाल से भी मिले और आज सुबह से ईडी अलग अलग जगहों पर नए सिरे से रेड शुरू किया है। और सूत्रों के हवाले से खबर, राशन घोटाले में एक और नया ECIR लॉन्च किया गया ईडी की ओर से शेख शाहजहां के खिलाफ। ये कहा जा रहा है कि शेख शाहजहां कहीं ना कहीं इस राशन करप्शन में सीधे तौर पर शामिल थे और वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे और काफ़ी करीबी माने जाते थे पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक, जो इस समय पुलिस की हिरासत में है और आज संदेशखाली जाने की कोशिश में लगे हैं, कूच करने की कोशिश में है बीजेपी के महिला प्रतिनिधि दल, जिसे लीड करेंगी प्रियंका तेब्रीवाल और लॉकेट चैटर्जी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोलकाता से घटकपुकुर होते हुए आगे संदेशखाली की ओर रवाना दिया जाता है, लेकिन उसी जगह पर इंटरसेप्शन पॉइंट बनाया गया है कोलकाता पुलिस की ओर से और बड़े सीनियर नेता, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं और हमें ये बताया गया कि इस दल को आगे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि धारा 144 लागू है और इस वजह से यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और यही चित्र धामाखाली में भी देखने को मिल रहा है। किसी भी राजनीतिक नेताओं को इस समय संदेशखाली जाने की इजाज़त नहीं है। धारा 144 लागू कर दिया गया। राजीव कुमार, डायरेक्टर जनरल पश्चिम बंगाल पुलिस, वो खुद 2 दिन पहले रात भर अलग अलग जगहों पर गश्त लगाए हैं, मीटिंग किए हैं ADG साउथ बंगाल के साथ और किस तरह से संदेशखाली को काबू में लाया जाए उस बारे में भी चर्चा हुई है। और राजीव कुमार ने साफ तौर पर यह कहा कि जो भी कोई, चाहे वो शेख शाहजहां हो या कोई और हो, जो भी कानून को अपने हाथ में लिया है उन्हें भुगतना पड़ेगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर राजनीति की बात करें, बीजेपी तृणमूल पर पूरी तरीके से हमलावर है, तो कांग्रेस और लेफ्ट भी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि अगर शेख शाहजहां को चुनाव से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाता तो फिर आने वाले चुनाव में शेख शाहजहां को इस्तेमाल करेगी तृणमूल कांग्रेस और कहीं ना कहीं पल्ला फिर तृणमूल कांग्रेस की ओर भारी होगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है कि शेख शाहजहां के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कंप्लेन दर्ज किया था, गिरफ्तार उन्हें करना चाहिए, उनके खिलाफ कोई स्पेसिफिक कंप्लेन स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं थी। हालांकि अभी नए सिरे से कंप्लेन दर्ज किया गया शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम हल्दार के खिलाफ। अब देखना ये होगा कि तृणमूल कांग्रेस के इस बयान के बाद पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि अब शेख शाहजहां के खिलाफ कई सारे केसेस दर्ज हुए हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से शेख शाहजहां के इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को पुलिस आगे लेकर जाती है और क्या शेख शाहजहां को गिरफ्तार करना मुमकिन होगा या नहीं, क्योंकि इस बीच संदेशखाली को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से सीधे तौर पर निशाना साधा गया है पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ और साधते हुए ये कहा गया कि मुख्यमंत्री किसी क्रिमिनल के साथ इस तरह खड़े नहीं हो सकते, ये गलत संदेश भेजता है। कुल मिलाकर संदेशखाली लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा इशू है और एक ऐसा हथियार जो विरोधियों के पास है, जिसको इस्तेमाल करते हुए लगातार तृणमूल कांग्रेस को विरोधी दल एकजुट होकर घेर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।